नमस्कार, मैं आनंद राज। आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबर की ओर। आज बिहार की धरती, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती, आज एक जाति आधारित नाई समाज की क्यों जरूरत पड़ी कि यहाँ नाई समाज के लोगों के बीच में इनकी कहाँ कमियां रह गई है, तो मैं इतिहास के तरफ लेकर चलना चाहता हूँ। ब्रिटिश हुकूमत ने 1917 से लेकर 1928 तक एक कमीशन बनाया था। उसके पहले एक कमीशन बनी थी साउथ बोरो कमीशन, को डिप्रेस क्लास के व्यवस्थित करने की बात उन्होंने किया। दूसरी 8 नवंबर 1917 में लंदन में एक कमीशन बनी थी, उसका नाम था साइमन कमीशन। उन ब्रिटिश हुकूमत का कहना था कि आप डिप्रेस क्लास को व्यवस्थित करने के लिए ही ये कमीशन बनी है, वो जाएंगे। फिर भी उनके कारणवश विलम्ब हुआ, वो टाइम पर नहीं आया। तब 1919 में मॉन्टेक्यू जेम्स का एक कमीशन बनी और उसके बाद बिहार के हाई कोर्ट में 1917 से लेकर 1928 से रहने वाले एक TFD मिलर, जो डिप्रेस क्लास के लिए मुख्य हाई कोर्ट के पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे 1917 से लेकर 28 तक, उन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए अपनी पद पर रहते हुए भी इसको डेवलप करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ये बहुत प्रयास किए। फिर भी तब 10 वर्षों के बाद साइमन कमीशन भारत में 25 दिसंबर 1927 को आया और उन लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर के उनको गो बैक किया। उस पीरियड में भी शेड्यूल कास्ट और वो डिप्रेस क्लास, ये कोई अलग अलग नई व्यवस्था था। बाद में वो HR की कमेटी बनी है 1928 में, उनकी एक ओपिनियन आया था कि डिप्रेस क्लास की व्यवस्था करने के लिए इनको जाति आधारित जनगणना कराइए, तब इनकी विकास के मुख्यधारा से जुड़ेगा। और उन्हीं को ओपिनियन से दिसंबर से 1930 से लेकर 1931 तक 2 साल में जाति आधारित जनगणना पूरे भारत में हुआ। और 6 अगस्त को 1930 को बाबा साहब को, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को एक लेटर मिलता है कि आप अपनी समस्या रखने के लिए लंदन में आए। वहाँ 3 सम्मेलन हुआ गोलमेज के नाम से 3 बार, जिसका डेट है 7 सितंबर 1930, 12 नवंबर 1931, 17 सितंबर 1932। उनकी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने उस सम्मेलन में अपने लिए वहाँ 4 डिमांड रखे थे। एक था संघीय लोकपालिका में और राज्य स्तरीय विधान पालिका में रिप्रेजेंटेशन की गारंटी, दूसरी थी कार्यपालिका में रिप्रेजेंटेशन की गारंटी, तीसरी राजकीय सेवाओं में रिप्रेजेंटेशन की गारंटी, चौथी थी उनकी सेपरेट इलेक्टोर का वो अधिकार। ये तमाम मुद्दे पर ब्रिटिश हुकूमत ने वो मान लिए। वहीं पर डिप्रेस क्लास को बाबा साहब ने छोड़ दिया। डिप्रेस शब्द पर, डिप्रेस क्लास के बारे में न बताकर उन्होंने अनटचेबल शब्द रखा, यानी भाषा में डिफरेंसेस हुआ, जिसकी वजह से हम डिप्रेस क्लास आज तक वंचित रह गए। और वो कानून जब उनकी एक्सेप्ट हो गई 1932 में, एक सेपरेट इलेक्टोरल का डिमांड नहीं मिला, चूँकि गांधी जी अनशन पर बैठे थे, और वो छोड़ करके बकिए उनको मिल गया। वो कानून में पिरोया गया 1935 में, और वही सूची बनी। उसी पीरियड में डिप्रेस क्लास अलग हो गया। उसी पीरियड में 1935 में ही इनकी लिस्ट बनती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप को सारी व्यवस्था मिल गया जो हम बता रहे हैं। जब बाबा साहब को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बने, अध्यक्ष बने, तो उन्होंने 24 जनवरी 1947 से लेकर 29 अगस्त 1947 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान को रचने का काम किए। उसी चीज़ को आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि, ये डिमांड था शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल टाइप के लिए। दूसरी थी जनसंख्या के अनुपात में विधानसभा में SC ST के लिए रिजर्वेशन, वही अनटचेबल का ही दिया हुआ नाम था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप। दूसरी आर्टिकल 330 के तहत 20 के तहत IS IPS IRS में
बड़े ओहदे पर हायर एजुकेशन के लिए वो कमीशन थी। तीसरी थी आर्टिकल 16, 15(4) और 16(4), इसमें ही हम डिप्रेस क्लास वाले छूट गए और हमारे लिए आर्टिकल 340 रखा गया। 340 का परिभाषा है कि आप राष्ट्रपति महोदय के प्रतिवेदन देंगे, उस प्रतिवेदन को वो एक्सेप्ट करेंगे, तब कमीशन बनेगी, तब सर्वे होगा, सर्वे से रिपोर्ट आएगा, तब जाकर उस पीरियड में बाबा साहब ने बैकवर्ड के नाम से आर्टिकल 340 लिखे। एक तो उन्होंने गलती किया कि हमको छोड़ दिए डिप्रेस वाले को, अनटचेबल पर अपनी एक्सेप्ट किए। दूसरा, संविधान में बैकवर्ड शब्द पर आर्टिकल 340 दिए, जो आज 1952 में प्रथम चुनाव हुआ। 53 में हमारी कमेटी बनी थी काका कालेलकर की, उसकी भी रिपोर्ट आ गई 30 मार्च 1955 को। फिर भी 1952-53 से लेकर 2021 तक हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। इसीलिए हम लोग यही कहते हैं कि आर्टिकल 340 के पिछड़े वर्ग के नाम पर एक कटोरा है, जो लेकर हम लोग पूरे भारत में हर राज्यों में घूम रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं। फिर भी केंद्र की सरकार 2 अक्टूबर 2017 को एक हमारे लिए कमीशन गठित किया। उस कमीशन में इन्होंने ये कहा था कि काका कालेलकर कमीशन में जो वर्गीकरण की बात आई थी, यानी उस पीरियड में काका कालेलकर रिपोर्ट जो था 2667 जातीय की सूची बनी थी, उसमें कहा कि ब्रॉड लिस्ट है, ये सबको अधिकार नहीं मिल पाएगा इनको वर्गीकरण करने के लिए। तब जो है 2 अक्टूबर 2017 को केंद्र की सरकार यानी राष्ट्रपति के महोदय के माध्यम से हमारे लिए कमीशन बनाया। वो कमीशन जस्टिस रोहिणी कमीशन, और रोहिणी कमीशन की वजह से आज भी रोहिणी कमीशन हमको मांस की लेतरा की तरह घुमा रहा है, दिखा रहा है कि मैं बांट दूंगा। कभी कहता है 4 टुकड़ा में बांटूंगा, कभी कहता है कि 3 टुकड़ा में बांटूंगा। ये स्थिति है हमारे, जो जिसके वजह से आज भारत में बिहार की धरती पर नाई समाज के नाम से एक एक विंग अलग होकर सम्मेलन कर रहा है कि हमको अधिकार मिले। कोई कहता है हम शेड्यूल कास्ट में जाएंगे, कोई कुछ कहता है, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था में ही गड़बड़ियाँ थी। फिर भी सारी गड़बड़ियाँ को छोड़ करके आज मेरे सामने 2022 का चुनाव है 5 राज्यों में और 24 के चुनाव है केंद्रीय स्तर पर। मैं यही आह्वान करूंगा कि हमारे डिप्रेस क्लास के लोग जो छूटे हुए लोग हैं, उनको हम लोग गोलबंद करके एक समावेश करके और कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके साउथ भारत के जिसके पिता मंदिर के सामने शहनाई और ढोल बजा करके वो जिंदगी यापन करने वाला का पिता M.K. करुणानिधि CM बनता है, और ये बात डिप्रेस क्लास के लिए अलग व्यवस्था किया। उसी का पुत्र M.K. स्टालिन को PM के चेहरा के रूप में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हमारा भी जितनी जनसंख्या शेड्यूल कास्ट का है, यानी 15 और 7.5% 22% वाले को ऊपर से नीचे तकले विधानसभा लोकसभा में 545 में 131 सांसद हैं और 4139 विधानसभा में 1178 विधायक प्रतिनिधि जा रहे हैं। तो डिप्रेस क्लास कहाँ हो गए, ये खाई को कौन पाटेगा। इसीलिए 100 साल बनाम हम लोग 2 साल का नारा दे रहे हैं कि जितनी हमारे पूर्वज हमारे रहनुमा संघर्ष किए, उस को हम लोग 2 साल में कैसे अचीव करेंगे, कैसे 2024 में जाएंगे। तो करुणानिधि के पुत्र M.K. स्टालिन को PM के चेहरा मान करके हम लोग घूम घूम करके पूरे भारत में जा रहे हैं, हर स्टेटों में, हर जिलों में, और यही अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आज बिहार के खगड़िया जिला में ये टाउन हॉल के मैदान कैंपस में, टाउन हॉल के भवन में एक आयोजन किया गया है। मैं यही आह्वान करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सब जगह से घूमकर मैं बिहार आया हूँ। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ, मैं भी इसी वंशज से हूँ। मेरे भी पिता ने गांव में बाल दाढ़ी काट करके मुझे पढ़ाने का काम किया, तो मैं वकालत जिंदगी जिया हूँ। वकालत किसी समाज के लिए। आप किस पद पे हैं कार्यरत इस भारतीय न्याय? मैं एक कर्पूरी जी जिंदगी भर एक नाईवाद को नहीं किए। उन्होंने जो छूटे हुए लोग हैं उनको एक सामूहिक दबे कुचले वंचित उनको पिरोने का काम करेंगे। एक पर्टिकुलर जातवाद से नहीं होगा। एक भाई, हम पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। मेरा शिक्षा दीक्षा जननायक कर्पूरी जी के निवास पर रहकर उन्हीं के शागिर्द में मेरा हुआ। मैं हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में वकालत भी करता हूं और समाज के बीच
जगाने का काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।